हेलो एवरीवन, वेलकम। अब हम पीआईक्यू की जो 10 इयर्स के क्वेश्चंस था वो क्वेश्चंस को पहले मैं एनालिसिस कर रहा हूँ और उसके बाद ही उसके बाद उसके जो टॉपिक्स है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम क्या कर रहे हैं, उसका टोटली हम डिस्कशन कर रहे हैं फ्रॉम द शॉर्ट नोट्स। ओके, सो जियोग्राफी की क्लाइमेटोलॉजी एंड इंडियन जियोग्राफी टोटली कंप्लीट हो गया। अब ओशनोग्राफी स्टार्ट हो गया। ओके, ओशनोग्राफी की एक क्लास भी हो गया एंड देन हम अब कर रहे हैं क्या, नेक्स्ट क्लास। डन। सो ओशनोग्राफी को हमने एक्चुअली 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ओके, 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ये जो पार्ट है ये टोटली मेरा हो गया। ओके, ये जो पार्ट है मेरा टोटली हो गया। अब हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस क्लास में सेकेंड पार्ट भी हो जाए, देन थर्ड पार्ट। ओके, सो हमारा क्लाइमेटोलॉजी हो गया, इंडियन जियोग्राफी भी हो गया। अब ओशनोग्राफी चल रहा है, शायद ओशनोग्राफी जल्दी हो जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट एक्सप्लेन द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ इक्वेटोरियल काउंटर करेंट। डन। What explain the eastward flow of equatorial काउंटर करेंट। इक्वेटोरियल की जो करेंट होता है, इक्वेटोरियल जो करेंट होता है उसके काउंटर की बात यहाँ पर बोला। व्हाट एक्सप्लेन्स द ईस्टवर्ड फ्लो। ओके, ईस्टवर्ड में जो फ्लो होता है दैट्स मीन हमने यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि इक्वेटोरियल करेंट। ओके, इक्वेटोरियल करेंट हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और इस इक्वेटोरियल करेंट की जो काउंटर सिचुएशन है ना, जो काउंटर सिचुएशन है उस काउंटर सिचुएशन में वो ईस्टवर्ड में फ्लो होता है। कौन से डायरेक्शन में? ईस्टवर्ड में। ओके, कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होता है? ईस्टवर्ड में फ्लो होता है। सो इसको क्या करने को बोला? इसको एक्सप्लेन करने को बोला। ओके, इसको क्या बोला? एक्सप्लेन करने को बोला। तो द अर्थ्स रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, क्या बोला? अर्थ क्या होगा? रोटेशन होगा इन इट्स एक्सिस एंड कन्वर्जिंग ऑफ द टू इक्वेटोरियल करेंट। दैट्स मीन टू इक्वेटोरियल करेंट कन्वर्जिंग होके देन इक्वेटोरियल करेंट काउंटर होगा, वो ईस्टवर्ड में भी फ्लो होगा। ओके, ईस्टवर्ड में क्या होगा? फ्लो होगा। सो कन्वर्जन ऑफ द इक्वेटोरियल करेंट डिफरेंस इन सैलिनिटी ऑफ द वाटर। वाटर की जो सैलिनिटी है वो सैलिनिटी में डिफरेंस की वजह से क्या, और occurrence of the belt of claim near equator। ओके, ऑफ क्लेम नियर इक्वेटर। तो इसकी बात यहाँ पर बोला। तो हम यहाँ पर कौन कौन कीवर्ड ले सकते हैं? अर्थ रोटेशन एंड टू इक्वेटोरियल करेंट की कन्वर्जेंस भी होता है, और सैलिनिटी दैट्स मीन वाटर की जो सैलिनिटी, उस सैलिनिटी में क्या है डिफरेंस आया इसकी वजह से, और ऑकरेंस ऑफ द बेल्ट ऑफ क्लेम नियर द इक्वेटर। ओके, ऑकरेंस ऑफ बेल्ट ऑफ क्लेम नियर द इक्वेटर, near the equator. Done. Next, the tide occurs in oceans। टाइड क्या होगा? ऑकर होगा ओशन में, एंड सीज, ओशन एंड सी में क्या होगा? ओके, ओशंस एंड सी में क्या होगा? टाइड्स होगा। ड्यू टू हु इज एमोंग द फॉलोइंग, ड्यू टू हु इज एमोंग द फॉलोइंग्स। डन। ए ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन, सन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ। सो कौन कौन की सिचुएशन? टाइड ऑकर्स इन ओशन, ओशन में टाइड की वजह से, और सी में क्या? ओशन और सी में क्या आता है? टाइड्स आता है इसकी वजह से। ड्यू टू हु इज एमोंग द फॉलोइंग, ड्यू टू हु इज द एमोंग ऑफ द फॉलोइंग, कौन इसकी वजह से ओशन और सी में टाइड्स आते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन, सन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और मून की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ, अर्थ की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। 1 2 3 तीनों की वजह से होता है। दैट्स मीन सन की ग्रेविटेशन फोर्स, और ग्रेविटेशन मून की भी ग्रेविटेशन फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ, अर्थ की भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होता है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन द ट्रॉपिकल जोन्स द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन, ओशन की जब ओशंस के वेस्टर्न सेक्शन आर वार्मर होगा देन द ईस्टर्न सेक्शन ओइंग टू इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड। ओके, इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्रेड विंड, तो ट्रेड विंड की इन्फ्लुएंस की वजह से ये होगा। दैट्स मीन क्या बोला? दैट्स ट्रॉपिकल जोन द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन आर वार्मर। ओके,
सो एक ओशन मैंने ले लिया और इस ओशन की वेस्टर्न सेक्शन की बात यहाँ पर बोल रहा हूँ, दैट्स मीन ये वेस्ट और ये ईस्ट ओशन आर वार्मर। सो यहाँ पर ये क्या होगा, बहुत ज़्यादा वार्म होगा। ओके, वार्म यहाँ पर ज़्यादा होगा और यहाँ पर वार्म क्या होगा, मिनिमम होगा। वार्मर देन द ईस्टर्न सेक्शन owing to influence of the trade wind, due to trade wind. ओके, ड्यू टू द ट्रेड विंड्स। डन, इसकी वजह से बोला है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, नेक्स्ट क्या ऑप्शन क्या पूछा, इन द टेम्परेट जोन। सो जो टेम्परेट जोन से वेस्टर्लीज मेक ईस्टर्न सेक्शंस ऑफ द ओशन वार्मर देन द वेस्टर्न। ओके, इज द टेम्परेट जोन वेस्टर्लीज मेक द ईस्टर्न सेक्शन ऑफ ओशंस वार्मर देन द वेस्टर्न सेक्शंस। डन। सो क्या पूछा, टेम्परेट जोन में टेम्परेट जोन में वेस्टर्लीज मेक द ईस्टर्न सेक्शन, वेस्टर्लीज मेक द ईस्टर्न सेक्शंस ऑफ ओशन वार्मर देन द वेस्टर्न सेक्शन। दैट्स मीन टेम्परेट जोन में वेस्टर्लीज क्या करेगा, ओके, टेम्परेट जोन में वेस्टर्लीज क्या करेगा, मेक द ईस्टर्न सेक्शन ऑफ ओशंस। सो ओशन की बात यहाँ पर आया, ओशन। ओके, इस ओशन की ईस्ट में और इस ओशन की वेस्ट में, ईस्ट एंड वेस्ट, ओशन की ईस्ट साइड एंड ओशन की वेस्ट साइड। ओके, सो कौन सी ज़्यादा टेम्परेट होगा, सो उससे मेक द ईस्टर्न सेक्शन वार्मर। तो यहाँ पर वार्म होगा और यहाँ पर डिक्रीज होगा, मिनिमम होगा। ओके, नेक्स्ट, वेस्टर्लीज मेक्स western section less warmer or eastern section high warmer. Who is of the correct? Next question, how do ocean current and water mass differ in their impact on marine life and the coastal environment? Give the suitable example. How do ocean current, सो ओशन करंट की बात यहाँ पर बोला। ओके, ओशन करंट एंड वाटर, दैट्स मीन इसके वर्सेस क्या बोला, वाटर मासेस। ओशन करंट वर्सेस वाटर मासेस। और नेक्स्ट क्या पूछा, इसका इम्पैक्ट पूछ रही है। ओके, इसका इम्पैक्ट पूछ रही है कहाँ पर, मैरीन लाइफ, मैरीन लाइफ पर और कोस्टल एनवायरनमेंट में। ओके, मैरीन लाइफ एंड कोस्टल एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट, व्हाट आर द फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस ओशन करंट? डिस्क्राइब देयर रोल इन फिशिंग इंडस्ट्री, इन द फिशिंग इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड की फिशिंग इंडस्ट्री में क्या रोल प्ले करते हैं? व्हाट आर द फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस द ओशन करंट? ओके, डन। सो क्या पूछा है पर, व्हाट आर द फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस ओशन करंट्स? ओशन करंट, और इस ओशन करंट क्या क्या इन्फ्लुएंस करता है? इन्फ्लुएंस फोर्सेस क्या है? डिस्क्राइब देयर रोल्स, इसका रोल को डिस्क्राइब करो। इसका रोल को क्या डिस्क्राइब करो। डिस्क्राइब देयर रोल इन फिशिंग इंडस्ट्री। ओके,
रोल डिस्क्राइब करो। और कहाँ पर? फिशिंग इंडस्ट्री में। ओके, कहाँ पर? फिशिंग इंडस्ट्री में। ओके, सो ओशन करंट क्या है एंड एक कौन कौन सी फोर्स के लिए इन्फ्लुएंस होता है, और इसका रोल डिस्क्राइब करो फिशिंग इंडस्ट्री में। फिशिंग इंडस्ट्री में इसका रोल कैसे है? और अब हम देखेंगे ए पीक। तो जितने सारे पीक है उस पीक को देखना चाहिए पहले। पीक, ओके, सो ए पीक को पहले देखेंगे हम, तो इजीली याद रह जाएगा। और यहाँ पर कौन कौन सी टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं वो देखो। यहाँ पर टाइप्स ऑफ द करंट, करंट के क्या क्या टाइप्स है। वाटर मासेस, ओके, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ करंट्स, करंट का क्या क्या टाइप है। वाटर मासेस, वाटर मासेस भी पढ़ेंगे। जैसे हम एयर मासेस पढ़ा, ऐसे ही हम वाटर मासेस देखेंगे। एंड इम्पैक्ट ऑफ द वाटर मासेस, वाटर मासेस की इम्पैक्ट क्या क्या है। इम्पैक्ट ऑफ द वाटर मासेस, ओके, सो वाटर मासेस की इम्पैक्ट क्या क्या है वो भी हम देखेंगे। इम्पैक्ट ऑफ द वाटर मासेस एंड देन Atlantic meridional overturning, okay, overturning circulation. Atlantic meridional overturning circulation. So what is the types of the current? current के क्या क्या टाइप की करंट मिलता है वो यहाँ पर पूछा है। देन वाटर मासेस, ओके, देन वाटर मासेस, देन आया इम्पैक्ट ऑफ वाटर मासेस। वाटर मासेस क्या इम्पैक्ट है, और Atlantic meridional overturning circulation, okay, Atlantic meridional overturning circulation. मैरीन हीट वेव, मैरीन की हीट वेव की बात यहाँ पर आए। और ओशन मूवमेंट होगा, ओशन की मूवमेंट होगा, टाइड्स और ओशन मूवमेंट की वेव्स एंड द क्रायोस्फीयर। देन व्हाट इज द टाइप ऑफ द करंट, वाटर मासेस क्या क्या है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द वाटर मासेस, वाटर मासेस का क्या क्या इम्पैक्ट है। एटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन क्या है, एंड व्हाट इज द मैरीन हीट वेव्स, व्हाट इज द मैरीन हीट वेव्स एंड ओशन मूवमेंट, टाइड्स ऑफ द ओशन मूवमेंट क्या है, और ओशन मूवमेंट की तरफ में वेव ऑफ द ओशन मूवमेंट क्या है। ओके, दिस इज द क्रायोस्फीयर। ओके, सो कंपेयर करो टाइप्स ऑफ द करंट, वो तो आएगा। वाटर मासेस जैसे एयर मास होगा, एयर मास का इम्पैक्ट, और एटलांटिक ओशन में होगा, और मेरिडियनल सर्कुलेशन यहाँ पर आता है देखने को मिलेगा। जैसे हम लैंड में हीट वेव्स देखेंगे, वैसे मैरीन में भी हीट वेव्स देखेंगे, और ओशन की मूवमेंट होगा टाइड्स की तरह और वेव्स की तरह, दोनों ही देखेंगे, टाइड और वेव्स, देना क्रायोस्फीयर। सो इतना ही 8 टॉपिक, इट्स वेरी वेरी स्मॉल टॉपिक है। ओके, चलो पहले पिक्चर देखो। पिक्चर देखो, पिक्चर में यहाँ पर तुम एटमोसफेयर देख ही रही हो। ओके, एटमोसफेयर देख लो। यहाँ पर क्या है, ये पोल एरिया और इक्वेटर एरिया। ओके, पोल और इक्वेटर दोनों की बात थी यहाँ पर बोला। पोल जो एरिया है वहाँ पर क्या होगा, हीट लॉस फ्रॉम ओशन, ओशन से क्या करेगा, हीट लॉस करेगा। पोल एरिया में ओशन से क्या करेगा, हीट लॉस करेगा। ओके, हीट लॉस फ्रॉम ओशन, ए आइस। और कोल्ड वाटर शिंक, ओके, कोल्ड वाटर शिंक होगा, यहाँ पर मिक्सिंग होगा, कोल्ड वाटर शिंक हो रहा है, इसमें कोल्ड वाटर मिक्सिंग हो रहा है। अरे इक्वेटर है, इक्वेटर में कोल्ड वाटर वार्म हो रहा है, यहाँ पर भी कोल्ड वाटर वार्म होगा, वो वार्म कोल्ड वाटर वो क्या करेगा, अपर डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। तो अपर डायरेक्शन मूवमेंट करेगा, और वार्म वाटर मूव्स पोल वाट, ये क्या करेगा, पोल वाट में मूव्स करने स्टार्ट कर देगा। ओके, और हीट इनपुट टू बी ओशन, ओशन में यहाँ पर ओशन के हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। यहाँ पर देखो ओशन क्या कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, और यहाँ पर क्या है, ओशन हीट लॉस कर रहा है। ओके, यहाँ पर ओशन हीट एब्जॉर्ब करेगा, और यहाँ पर क्या करेगा, ओशन हीट लॉस करेगा। डन, ओशन हीट एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ पर ओशन हीट लॉस करेगा, और क्या होगा, यहाँ पर के जो वाटर होगा वो वाटर वेरी कोल्ड होगा, और देन उस वाटर को सिंक होगा, वो ओशन में जाएगा, वो वाटर सिंक होकर ओशन में जाएगा। एंड देन इन ओशन वाटर यहाँ पर वार्म होगा, क्योंकि यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ओशन, वार्म हो गया, वो अपर डायरेक्शन में जाएगा। एंड देन वार्म वाटर मूवमेंट करेगा कहाँ पर, पोल में। तो क्या कह रहा है, याद रखने की चीज़ है, कोल्ड वाटर पोल से इक्वेटर के दिख आएगा, इक्वेटर के डायरेक्शन में आएगा, और इक्वेटर से पोल की डायरेक्शन में वार्म वाटर जाएगा। ये याद रखना, अगर तुम ये याद रखोगे तो इजीली हो जाएगा यार। यहाँ पर कोल्ड वाटर और वार्म वाटर की मूवमेंट नोटिस करो, कोल्ड वाटर और वार्म वाटर की मूवमेंट नोटिस करो, तब तो ऑलरेडी बहुत कुछ हो जाएगा। तो रेड कलर में जो होगा वो होगा
वार्म वाटर और ब्लू कलर में जो कोल्ड वाटर। तो ये हो मेरा इक्वेटर। ओके, इक्वेटर ये मेरा अर्थ की नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ओके, सो इक्वेटर में क्या रहेगा, यहाँ पर हाई टेम्परेचर, दैट्स मीन वहाँ पर वार्म वाटर प्रेजेंट रहता है, वार्म वाटर के प्रेजेंट रहते हैं। तो समझो पहली बात तो ये। सो यहाँ पर वार्म वाटर से स्टार्ट हुआ, ओके, इस डायरेक्शन में गया, फिर जाके देखो कि यहाँ पर लैंड है, इसलिए वो लैंड में तो नहीं जा सकते, इसलिए वो क्या करते हैं, पोल में जाने में स्टार्ट कर देते हैं, पोल की डायरेक्शन में जाने की स्टार्ट कर देते हैं। और सेम एक ही चीज़ यहाँ पर जाएगा, जाके इस डायरेक्शन में जाएगा, और यहाँ पर जाके वो शायद यहाँ पर रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पर जाके ये पूरी सर्कुलेशन क्रिएट करेगा। ओके, यहाँ पर तो टोटली हमारा इंडिया में क्या करते हैं, सर्कुलेशन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर भी इंडिया में ये ईस्ट की डायरेक्शन सर्कुलेशन होगा, और यहाँ पर भी बे ऑफ बंगाल में भी सर्कुलेशन होगा। ओके, सो और देन क्या होगा, इस डायरेक्शन से हीट वार्म वाटर आएगा आके इस अटलांटिक में क्या करेगा, तो स्पेशली अटलांटिक ना, ऑस्ट्रेलिया में क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट होकर वो पोल की डायरेक्शन जाना चाहेगा, और देन यहाँ पर आके ये भी पोल की डायरेक्शन में जाना चाहेगा। और यहाँ पर भी देखो इक्वेटर में पोल की डायरेक्शन जा रहा है, और ओके यहाँ पर पोल की डायरेक्शन में जा रहा है, और यहाँ पर देखो ब्राज़ील, इस एरिया में तो जा रहा है ऑलरेडी, पोल की डायरेक्शन में जाना तो रहा ही है, पोल की डायरेक्शन जा रहा है। और यहाँ पर तो देख ही रहोगे नॉर्थ इक्वेटोरियल और साउथ इक्वेटोरियल, नॉर्थ इक्वेटोरियल, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये है नॉर्थ पैसिफिक कॉन्टिनेंट, नॉर्थ पैसिफिक के कॉन्टिनेंट। ओके, नॉर्थ पैसिफिक कॉन्टिनेंट, गल्फ स्ट्रीम्स, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, और नॉर्थ मूवमेंट होगा। यहाँ पर क्या होगा, नॉर्थ में मूवमेंट होने स्टार्ट कर देगा। ओके, ब्राज़ील की कॉन्टिनेंट, ये क्या ब्राज़ील की कॉन्टिनेंट, ये सोमाली कॉन्टिनेंट। सो यह ब्राज़ील कॉन्टिनेंट, सोमाली कॉन्टिनेंट, और यह खुर्शिहो कॉन्टिनेंट, अटलांटिक कॉन्टिनेंट एंड लिगुइन कॉन्टिनेंट, ब्राज़ील। यह है सोमाली के कॉन्टिनेंट। ओके, लंदन बर्लिन डन। ओके, सो नॉर्थ पैसिफिक कॉन्टिनेंट इज नॉर्थ इक्वेटोरियल कॉन्टिनेंट, साउथ इक्वेटोरियल कॉन्टिनेंट, डन। और यहाँ पर तुम देख सकते हो कि कोल्ड जो सिचुएशन है ना, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, और इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पर पेरू रीजन, ये ब्राज़ील रीजन। ओके, अफ्रीका की पेरू रीजन, ब्राज़ील रीजन, ये नहीं, ये अफ्रीका, डन। यहाँ पर सोमाली। ओके, तो समझ रही हो कि कैसे जा रहा है, ईस्ट टू इंडिप्ट, ईस्ट से आएगा तो ईस्ट टू इंडिप्ट, और वेस्ट से जाएगा वेस्ट टू इंडिप्ट, तो ईस्ट टू इंडिप्ट। ओके, सो कोल्ड वाटर कैसे रिमूव करना है और कोल्ड वाटर कैसे इसकी मूवमेंट हो रहा है, वो मैंने ओवरऑल जो एक ओवरऑल देना चाहिए उस ओवरऑल मैंने दे दिया। ओके, अब टाइप ऑफ द करंट, सरफेस करंट, पहले सरफेस करंट देखो, सरफेस की जो करंट है ना, तो सरफेस की जो करंट है, सरफेस करंट, टाइप्स ऑफ द करंट, एंड देन वाटर मासेस, हम वाटर मासेस और बाद में देखेंगे। पहले यहाँ पर क्या देखो, सरफेस करंट देखो, तो सरफेस करंट हम जब देखेंगे तो यहाँ पर डीप वाटर करंट भी रहता है और ओपन ओशन करंट भी रहता है, डीप वाटर करंट, ओपन ओशन करंट, एंड देन बाउंड्री करंट। ओके, ये एवरीथिंग इज सरफेस वाटर करंट ही। एक्चुअली टाइप ऑफ द करंट हम यहाँ पर देख रहे हैं। ओके, टाइप ऑफ द करंट में सरफेस ऑफ द करंट ही मेनली, सरफेस ऑफ द करंट, डीप वाटर करंट, और मेरी टाइप ही हम देख रहे हैं एक्चुअली, सरफेस ऑफ द करंट, डीप वाटर करंट, ओपन ओशन करंट। कौन कौन से फैक्टर है जो एफेक्ट करते हैं ओशन करंट को, कौन कौन से फैक्टर है जो एफेक्ट करते हैं क्या, ओशन की करंट को। ओके, ओशन करंट को क्या एफेक्ट करते हैं, डन। एक क्या है, इक्वेटोरियल करंट,
एक सर्कमपोलर करंट, एक बाउंड्री करंट, और नेक्स्ट कुछ भी नहीं है। ड्रिवन प्राइमरली बाय विंड करंट, प्राइमरी बाय विंड पैटर्न। ओके, ड्रिवन होगा कैसे? प्राइमरीली बाय विंड पैटर्न से। विंड पैटर्न से क्या होगा? ये ड्रिवन होगा। और अफेक्टेड ओनली 10% ऑफ द ओशन वाटर की 10% ही अफेक्ट होता है। ओके, ड्रिवन प्राइमरीली बाय विंड पैटर्न से क्या होगा? ये ड्रिवन प्राइमरीली बाय विंड पैटर्न्स। डन। विंड पैटर्न से ये ड्राइवन होगा। दैट्स मीन जैसे विंड की डायरेक्शन ही सरफेस करंट की डायरेक्शन होगा। समझो पहले बात तो ये, विंड का जो डायरेक्शन होगा वही सरफेस करंट की डायरेक्शन होगा। डन। विंड की जो डायरेक्शन होगा वही सरफेस करंट की डायरेक्शन होगा। अफेक्टेड ओनली 10% ऑफ द ओशन वाटर की 10% ही ये अफेक्टेड होता है। ओके, ओशन वाटर की 10% क्या होता है? अफेक्टेड होता है। ओशन वाटर की 10% क्या होता है? अफेक्टेड होता है। अफेक्ट ओनली 10% ऑफ द ओशन वाटर। ओके, ओशन वाटर की 10% अफेक्ट होता है इसके लिए सरफेस करंट से। एंड देन क्या आएगा? डीप वाटर करंट और ओपन ओशन करंट। डीप वाटर करंट जो वो थार्मोहालाइन करंट और एबिसल करंट। ओके, वो जो एबिसल सरफेस या थे डीप वाटर की ओशन जो है ना, ओशन की डीप की बात बोल रहे, डीप ओशन की बात बोल रहा है यहाँ पर, डीप ओशन की बात यहाँ पर बोल रहे हैं। तो जब डीप ओशन की बात आएगा तो क्या आएगा? थार्मोहालिन आएगा, हार्मलिन करंट। थार्मो दैट्स मीन टेम्परेचर। ओके, थार्मोलिन करंट, हालिन करंट और एबिसल करंट्स की बात है यहाँ पर। रिजल्ट फ्रॉम वेरिएशन इन द टेम्परेचर, वेरिएशन टेम्परेचर एंड द सैलिनिटी। ओके, रिजल्ट फ्रॉम द वेरिएशन इन टेम्परेचर की वेरिएशन से रिजल्ट आएगा और सैलिनिटी से रिजल्ट आएगा। उसमें क्या बोल रहा है? रिजल्ट फ्रॉम द वेरिएशंस इन टेम्परेचर और सैलिनिटी। दैट्स मीन जो टेम्परेचर अगर टेम्परेचर की वेरिएशन अगर क्रिएट हो, टेम्परेचर ग्रेडियंट और सैलिनिटी ग्रेडियंट क्रिएट हुआ तो उसी की बाद में डीप वाटर करंट की वेरिएशन क्रिएट होगा। ओके, डीप वाटर में जो करंट फ्लो होता है उसको बोलते हैं एबिसल करंट, क्योंकि एबिसल प्लेन भी हुई वहाँ पर, और थार्मोलिन करंट भी उसको बोलता है। ओके, रिजल्ट फ्रॉम द वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड सैलिनिटी। दैट्स मीन यही कि टेम्परेचर भी बहुत वैरी करता है और सैलिनिटी भी बहुत वैरी करता है, क्योंकि सैलिनिटी और टेम्परेचर अगर वैरी कर रहे हैं तो ओशन करंट भी क्या होगा? वैरी हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो डेंसिटी मिनिमम होगा, और टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो डेंसिटी मिनिमम होगा, सैलिनिटी भी ज़्यादा होगा तो भी टेम्परेचर मिनिमम। और एक तो बात जो हाइट की बात है वो तो है ही, क्योंकि हाइट तो नहीं, डिप्थ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डिप्थ, बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा डेंसिटी, क्योंकि वो तो बात है। और टेम्परेचर कोल्ड करंट और वार्म आई मीन कोल्ड, जो कोल्ड सिचुएशन और वार्म की सिचुएशन है वो दोनों भी यहाँ पर मैटर रखते हैं। डाउन ऑयलिंग हैपन एट द पोलर लोकेशन। डाउन व्हीलिंग, ओके, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? डाउन व्हीलिंग हैपन्स एट द पोलर लोकेशन में डाउन व्हीलिंग हो रहा है, एंड द अप व्हीलिंग एट द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द कोल्ड करंट। वन सेकेंड, फिर से रिपीट करते हो। ओके, डीप वाटर करंट से रिपीट करते हो। डीप वाटर करंट जो है ना वो थार्मोलिन करंट और एबिसल करंट की बात यहाँ पर हो रहा है। तो ऑलरेडी एबिसल प्लेन हमने देख लिया। और रिजल्ट फ्रॉम टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट हुआ, टेम्परेचर की वेरिएशन हुआ और सैलिनिटी की वेरिएशन हुआ, देन डीप वाटर करंट क्या होगा? फ्लो होगा। ओके, डीप वाटर की करंट फ्लो होगा। डाउन व्हीलिंग हैपेंस एट द पोलर लोकेशन। ओके, पोलर की जो लोकेशन होगा वो उस पोलर लोकेशन में डाउन वार्मिंग होगा, क्योंकि वहाँ पर कोल्ड वाटर जो हो, तो कोल्ड वाटर बहुत ही ज़्यादा, ओके, बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी हाई है, मास है, तो क्या होगा? डाउनवर्ड में आएगा। और इक्वेटर में अप कूलिंग होगा, क्योंकि वहाँ पर हीट आई मीन मोर वार्म वाटर रहता है, और जो स्पेशली लेस मास आई मीन वो
लाइटर होता है वो अप डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट करते हैं, इसलिए बोलते हैं अप व्हीलिंग होगा। और ओपन वाटर, ओपन करंट ओशन जो है ना, ओपन करंट ओशन वो इक्वेटोरियल में सार्कुम्पोलर और बाउंड्री करंट में। तो इक्वेटोरियल करंट जो ड्रिवन बाय द ट्रेड विंड से ड्रिवन होगा। ट्रेड विंड सब ट्रॉपिकल बेल्ट से इक्वेटोरियल के बीच में ट्रेड विंड फ्लो होता है और सपोर्टेड फर्दर बाय द वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट। सो वेस्ट से ईस्ट की मूवमेंट जो होगा ऑफ द अर्थ की, तो वो उस डायरेक्शन में क्या होगा, डायरेक्शन में जाएगा। और द कोरोलिस इफेक्ट यहाँ पर भी क्रिएट करेगा। कोरोलिस इफेक्ट की अगर तुम बात बोलो तो ऑलरेडी जो नॉर्थन हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर है ना, नॉर्थन हेमिस्फीयर में वो राइट डायरेक्शन में मूव करता है और साउथर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट डायरेक्शन की मूव करता है। तो कोरोलिस इफेक्ट एंड कन्वर्जेंस नियर द इक्वेटर, कन्वर्जेंस होगा नियर द इक्वेटर एंड फ्रॉम द ईस्टवर्ड फ्लोइंग इक्वेटोरियल काउंटर करंट कन्वर्ज नियर इक्वेटर एंड कन्वर्स करेगा नियर इक्वेटर में कन्वर्स करेगा फ्रॉम द ईस्टवर्ड फ्लोइंग इक्वेटोरियल काउंटर करंट। डन। कन्वर्स होगा नियर द इक्वेटर के पास क्या है, कन्वर्स होगा। एंड फ्रॉम द ईस्टवर्ड फ्लोइंग इक्वेटोरियल काउंटर करंट भी यहाँ पर फ्लो होगा। ओके, ईस्टवर्ड फ्लोइंग, ईस्ट की डायरेक्शन जो होगा, कन्वर्स नियर द इक्वेटर में कन्वर्स करेगा फ्रॉम द ईस्टवर्ड फ्लोइंग करंट, ईस्टवर्ड फ्लोइंग इक्वेटोरियल काउंटर करंट जो है ना, ईस्टवर्ड फ्लोइंग इक्वेटोरियल काउंटर करंट जो है ना, वो उस करंट को क्या करेगा, फ्लो करेगा। ओके डन। दैट्स मीन ईस्टवर्ड कैसे नाम हुआ, ईस्ट की डायरेक्शन से आएगा वो करंट जो इक्वेटोरियल काउंटर करंट क्रिएट करेगा। यही ना क्वेश्चन था ना पीआई को देखो, यही था। ईस्टवर्ड फ्लो होगा इक्वेटोरियल काउंटर करंट, ईस्टवर्ड फ्लो होगा इक्वेटोरियल काउंटर करंट। ओके, क्योंकि कन्वर्स होता है यहाँ पर टू इक्वेटोरियल करंट की, दो इक्वेटोरियल करंट की कन्वर्जेंस होता है। कन्वर्स नियर द इक्वेटर एंड फ्रॉम द ईस्टवर्ड फ्लोइंग इक्वेटोरियल काउंटर करंट है। तो एक्चुअली दो इक्वेटोरियल करंट की यहाँ पर कन्वर्जेंस होता है, कन्वर्स नहीं देखो। ओके, दो इक्वेटोरियल करंट के यहाँ पर कन्वर्स हो रहा है और उसकी वजह से ईस्टवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होगा इक्वेटोरियल करंट। ओके, इक्वेटोरियल काउंटर करंट फ्लो होगा। डन, यही पीआई को था। सो दो करंट यहाँ पर कन्वर्स हो रहा है, दो अपोजिट करंट यहाँ पर तो कन्वर्स हो रहा है, इसकी वजह से वो काउंटर करंट क्रिएट होता है जो ईस्टवर्ड की डायरेक्शन में फ्लो होता है। एक सार्कुम पोलर करंट की बात यहाँ पर बोल रहा हूँ। सार्कुम पोलर जो करंट है फ्लो होगा अराउंड द पोलर रीजन। ओके, अराउंड द पोलर रीजन के अराउंड ये क्या होता है, फ्लो होता है। फ्लो अराउंड द पोलर रीजन के अराउंड फ्लो होता है। एक कॉन्टिन्यूसली फ्लो होगा। ओके, हेल्प टू आइसोलेट द पोलर, हेल्प कैसे करेगा, फैसिलिटेट कैसे करेगा। ओके, तो सार्कुम पोलर करंट जो होगा फ्लो होगा अराउंड द पोलर रीजन, तो पोलर रीजन के अराउंड ही वो क्या होता है, फ्लो होता है। ओके, इसको बोलते हैं सार्कुम पोलर, इसलिए पोलर वर्ड ना आया। और एक कॉन्टिन्यूस फ्लो की यहाँ पर बात बोल रहा हूँ। ओके, अराउंड द पोल्स के अराउंड ही फ्लो होता है। एक कॉन्टिन्यूस फ्लो जो हो ना वो अराउंड द पोल्स के अराउंड ही फ्लो होगा। ओके, हेल्प टू आइसोलेट द पोलर वाटर, हेल्प होगा आइसोलेट द पोलर वाटर की आइसोलेट हो गए, हेल्प करेगा। ओके, कॉन्टिन्यूस फ्लो होगा अराउंड द पोल्स। ओके, पोलर वाटर को आइसोलेट करने में वो हेल्प करते हैं, और देन फैसिलिटेट द मिक्सिंग ऑफ वाटर मासेस, और वाटर मास की मिक्सिंग यहाँ पर हो रहा है। ऑलरेडी मैंने पिक्चर में बोल ही दिया था कि मिक्सचर होगा वाटर मास, इसमें 2, 3, 4 और ऐसे बहुत सारे वाटर की जो मास होगा ना उस वाटर मासेस का मिक्सिंग होगा जो उस मिक्सिंग को फैसिलिटेट करेगा। ओके, ओके डन। दैट्स मीन सार्कुम पोलर करंट क्या है, फ्लो होगा अराउंड द पोलर रीजन के अराउंड क्या करते हैं, फ्लो होता है। और क्या कॉन्टिन्यूस जो फ्लो होगा तो अराउंड द पोल्स के अराउंड ही कॉन्टिन्यूस फ्लो होगा।
सिर्फ हेल्प करेगा पोलर वाटर को आइसोलेट करने में, और फैसिलिटेट करेगा द मिक्सिंग ऑफ वाटर मासेस की मिक्सिंग की फैसिलिटेट करेगा सर्कमपोलर करंट। और एक बाउंड्री करंट, ओके। और बाउंड्री करंट क्या है? फ्लोइंग एट द ओशनिक बाउंड्रीज, ओशनिक बाउंड्री में फ्लो होता है, ओके। फ्लोइंग एट द ओशनिक बाउंड्रीज, ओशनिक बाउंड्री में क्या होता है? फ्लो होते हैं। बाउंड्री करंट के बारे में क्या बोला मैंने? फ्लोइंग एट द ओशनिक बाउंड्रीज, ओके। ओशनिक बाउंड्री में क्या होता है? फ्लो होते हैं, फ्लोइंग एट द ओशनिक बाउंड्रीज, ओके। देन क्या आएगा? वार्म करंट और द वेस्ट बाउंड्री करंट, warm current or the west boundary current, strong, narrow and the fast moving current. Eastern boundary current is slower border and the cooler currents that flow along the eastern edge of the ocean basin. So एबार देखो बाउंड्री करंट जो फ्लोइंग होगा एट द ओशनिक बाउंड्रीज, ओशनिक जो बाउंड्री है ना उस ओशनिक बाउंड्री में एक्चुअल बाउंड्री करंट फ्लो होते हैं। सो वार्म करंट और द वेस्ट बाउंड्री करंट्स, सो वेस्ट की डायरेक्शन की बात है बराबर है, तो क्या बोल रहा हूँ मैं? वार्म करेंट्स और द वेस्ट बाउंड्री करेंट्स, ओके। वार्म करेंट्स और द वेस्ट बाउंड्री करेंट्स, दैट्स मीन वार्म करेंट को क्या बोलते हैं? वेस्ट बाउंड्री करंट बोलते हैं। वार्म सरफेस करंट उसको वेस्ट बाउंड्री करंट भी बोलते हैं, ओके। देन स्ट्रॉन्ग होगा, नैरो होगा एंड फास्ट होगा, फास्ट मूविंग करंट होगा। दैट्स मीन वेस्ट बाउंड्री करंट जो है ना, वेस्ट बाउंड्री करंट जो है ये क्या करता है? ये स्ट्रॉन्ग भी है, और एक नैरो भी है, और टोटली फास्ट मूविंग होगा, ओके। फास्टली क्या करेगा? मूव करेगा, फास्ट मूविंग होगा। सो वेस्ट बाउंड्री करंट इज द स्ट्रॉन्ग, नैरोस एंड द फास्ट मूविंग। देन वार्म वाटर एंड द हाई स्पीड्स, ओके। वार्म वाटर भी रहेगा और हाई स्पीड से फ्लो भी करेगा, ओके। कौन क्या क्या प्रेजेंट रहता है? वार्म वाटर और हाई स्पीड से फ्लो होगा। वार्म एज दे फ्लो फ्रॉम द ट्रॉपिक्स टुवर्ड्स द पोल्स, वार्म एज दे फ्लो फ्रॉम द ट्रॉपिक्स टुवर्ड्स द पोल। सो ये जो वार्म वाटर है ना, ओके, ये जो वार्म वाटर है, इस वार्म वाटर के एज दे फ्लो फ्रॉम द ट्रॉपिक, सो इस वार्म वाटर फ्लो करेगा कौन से? ट्रॉपिक से टुवर्ड्स द पोल, पोल की डायरेक्शन में, ट्रॉपिक से पोल की डायरेक्शन में वार्म वाटर क्या करते हैं? फ्लो करता है, ओके। ट्रॉपिक से पोल की डायरेक्शन में। ईस्टर्न बाउंड्री, आप नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या पूछा? नेक्स्ट बोला ईस्टर्न बाउंड्री करंट आर, ओके। वेस्टर्न बाउंड्री करंट, अब हम देखेंगे ईस्टर्न बाउंड्री करंट। ईस्टर्न बाउंड्री करंट जो है ना, वो ईस्टर्न बाउंड्री करंट से स्लोअर एंड ब्रॉडर एंड कूलर। तो क्या क्या? ये स्लो होगा, स्लोअर, ब्रॉडर एंड कूलर, ओके। स्लो, border and cooler, currents that flow along the eastern edge of the ocean basin, okay. That flow from eastern edge of the ocean basin, flow along, okay. और एक क्या होगा? फ्लो होगा along eastern edge of the ocean basin, ओके। ओशन बेसिन की ईस्ट डायरेक्शन से डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ओके। सो दोनों की अगर तुम डिफरेंशिएशन देखना चाहोते तो आप व्हीलिंग, आई मीन वेस्टर्न बाउंड्री मूविंग करंट जो है ना, वेस्टर्न बाउंड्री मूविंग जो करंट है वो स्ट्रॉन्ग, क्या क्या हम यहाँ पर बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग, नैरो एंड फास्ट मूविंग होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, नैरो होगा, फास्ट मूविंग होगा। एंड
यहाँ पर जो वार्म ओशन करंट फ्लो हो रहा है वो उसका स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, और जो क्या कर रहा है ट्रॉपिक से पोल की डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ट्रॉपिक से पोल की डायरेक्शन में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ओके, ट्रॉपिक दैट्स मीन हाई टेम्परेचर, पोल्स दैट्स मीन लो टेम्परेचर की डायरेक्शन में फ्लो होगा। और यहाँ पर जो होगा ईस्टर्न बाउंड्री करंट स्लोअर होगा, स्लोली फ्लो करेगा। ईस्टर्न बाउंड्री करंट जो होगा ईस्टर्न बोल रहा है इसको, स्लो होगा, बॉर्डर एरिया में रहता है वो, और कूलर करंट है, वार्म नहीं कूलर, और फ्लो करेगा अलोंग द एड्स ऑफ द ओशनिक बेसिन की ईस्ट की डायरेक्शन में, ओशनिक बेसिन से ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लो करता है। ओके, upwelling of the deep nutrient rich water, the return flow of equatorial currents. So यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, upwelling of deep nutrient rich water की बात यहाँ पर बोल रहे हैं, and the return flow of equatorial current. So यहाँ पर क्या होगा, upwelling होगा, ओके, जैसे अपर डायरेक्शन में जाएगा, एंड न्यूट्रिएंट रिच करंट होगा, न्यूट्रिएंट रिच करंट की बात है यहाँ पर बोली। द करंट फ्लो एंड द रिटर्न फ्लो ऑफ इक्वेटोरियल करंट की क्या होगा, रिटर्नली फ्लो होगा। ओके, इक्वेटोरियल जो करंट है ना, उस इक्वेटोरियल करंट की क्या होगा, रिटर्न फ्लो होगा। डन हो गया। दैट्स मीन अपव्हीलिंग होगा, पहली बात तो ये किसका अपव्हीलिंग होगा, अपव्हीलिंग होगा डीप से क्या करेगा, वो अपर डायरेक्शन में जाएगा। ओके, क्योंकि कूलर है ना, न्यूट्रिएंट रिच वाटर एंड रिटर्न फ्लो ऑफ इक्वेटोरियल करंट में क्या करेगा, रिटर्न करेगा। कोल्ड एज दे फ्लो फ्रॉम द पोल्स टूवर्ड्स द ट्रॉपिक। कोल्ड होगा एज दे फ्लो करेगा फ्रॉम द पोल्स से टूवर्ड्स द टॉपिक की डायरेक्शन में। ओके, पोल्स से कौन सी डायरेक्शन में, कोल्ड एज दे फ्लो फ्रॉम पोल्स टूवर्ड्स द टॉपिक्स। ओके, टॉपिक की डायरेक्शन में फ्रॉम द पोल्स से कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, ट्रॉपिक की डायरेक्शन में जाएगा। ओके, पोल्स से ट्रॉपिक की डायरेक्शन में जाएगा। ओके, डन। तो मुझे पता है कोल्ड करंट पोल्स से तो ट्रॉपिक की डायरेक्शन में जाना है ना। क्रिएटेड ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ द वेस्टर्लिस के इम्पैक्ट से क्रिएट हुआ है बिकॉज ऑफ द वेस्टर्लिस। ओके, क्रिएटेड होगा बिकॉज वेस्टर्लिस। सो यहाँ पर किया था क्वेश्चन जो हाउ डू ओशन काइंड वर्सेस वाटर मास की बात नहीं, ये क्वेश्चन नहीं यही। ओके, सो वेस्टर्लिस की वजह से ये ओशन काइंड क्रिएट होता है। वजह से ओशन करंट क्या होता है, क्रिएट होता है। ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं ओशन करंट को। डन। लैटिट्यूड, दैट्स मीन कौन से डिग्री से कौन से डिग्री की जो बीच में होगा, इसलिए उसको बोलते हैं लैटिट्यूड। और एक क्या होगा, विंड। ओके, और एक क्या, विंड्स। डन। और कोरियोलिस इफेक्ट की बात यहाँ पर आ रहा है। ग्रेविटी, टेम्परेचर, सैलिनिटी, कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स। ओके, क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, लैटिट्यूड कौन सी फैक्टर है जो ओशन करंट को फिर अफेक्ट करते हैं। लैटिट्यूड, कौन सी लैटिट्यूड में तुम हो, जब बहुत हाई लैटिट्यूड में हो तो वहाँ पर कोल्ड ओशन करंट बहेगा, और अगर तुम 0 डिग्री इक्वेटर के पास में होगा, वो लैटिट्यूड में रहोगे, तो वहाँ पर विंड ओशन करंट क्या होगा, फ्लो होगा।
देन आएगा कोरोलिस फोर्स के इफेक्ट, और सॉरी देन आएगा विंड। विंड की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा सरफेस वाटर की फ्लो की डायरेक्शन। ओके, विंड की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा सरफेस वाटर की फ्लो की डायरेक्शन, तो इसलिए बोलते हैं विंड। एंड देन आएगा कोरियोलिस इफेक्ट। देन क्या आएगा कोरियोलिस इफेक्ट। व्हाट इज द मीनिंग? दैट्स मीन ओके, कोरियोलिस इफेक्ट का मीनिंग क्या है? मीनिंग ही कि अर्थ की रोटेशन वो इस चीज़ के डायरेक्शन जाने की वजह से वहाँ पर वो कोरियोलिस फोर्स भी क्रिएट होता है, और उस कोरियोलिस फोर्स की वजह से नॉर्थ हेमिस्फेयर में ट्रेड विंड और ईस्टर्लीज और अदर विंड्स जो राइट डायरेक्शन में मूव करते हैं, और ईस्ट और साउथर्न हेमिस्फेयर में ट्रेड विंड और अदर्स जो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसका मतलब कोरियोलिस इफेक्ट। और देन क्या आएगा ग्रेविटी। ओके, देन क्या आएगा ग्रेविटी। ग्रेविटी की जो बात हो ना, ओके, देन क्या आएगा ग्रेविटी। ग्रेविटी की क्या बात होगा, तुम ग्रेविटी की अगर बात देखोगे तो बात ऐसा होगा कि ग्रेविटी भी एक रीज़न होगा। अगर सन के साथ अर्थ की जो ग्रेविटी वो एक रीज़न है, सन के साथ अर्थ की जो ग्रेविटी, और मून के साथ अर्थ की जो ग्रेविटी वो भी एक रीज़न है ओशन करंट। ओके, और देना है का टेम्परेचर जो डीप ओशनिक करंट हमने देखा है, वहाँ पर डीप ओशनिक करंट पर टेम्परेचर और सैलिनिटी की जो ग्रेडियंट है वो भी एक फैक्टर है जो ओशन करंट को अफेक्ट करते हैं। ओके, टेम्परेचर सैलिनिटी की ये जो फैक्टर है वो भी एक फैक्टर है जो क्या करते हैं ओशनिक करंट को क्या करते हैं अफेक्ट करता है। ओके, हो गया टेम्परेचर एंड सैलिनिटी। देन आएगा क्या कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स। ओके, देन आएगा सैलिनिटी। ओके, सैलिनिटी और देन आएगा कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स। और एक बात ओशनिक करंट की और एक बात होगा हाफ वेलिंग की अगर बात बोलूँ और डाउन वेलिंग की बात बोलूँ तो कोल्ड वाटर जो होगा वो डाउन वेलिंग होगा, आप और स्पेशली हॉट वाटर जो होगा वो हाफ वेलिंग होगा। ओके, टेम्परेचर के साथ भी बात है कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करके जो ज़्यादा टेम्परेचर जैस्मिन लो मास हो गया, हाई टेम्परेचर जैस्मिन लो मास, और लो डेंसिटी और लो टेम्परेचर जैस्मिन मास हाई मास हाई डेंसिटी। तो सैलिनिटी भी वही तो मैटर करते हैं। देन आएगा कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स जो है ना वो भी यहाँ पर मैटर करते हैं। मैंने ऑलरेडी कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स क्या क्या पूछा था। कॉन्टिनेंटल मार्जिन में कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल क्रैप्स एंड कैनियंस। ओके, क्रैप्ट एंड कैनियन तो ये प्रेजेंट रहते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स। तो ये वो भी अफेक्ट करते हैं, इस करंट को अफेक्ट करते हैं। देन हम देखेंगे ग्रेस। ओके, देन हम देखेंगे ग्रेस। इम्पोर्टेंट ग्रेस क्या है, इम्पोर्टेंट ग्रेस क्या है यहाँ पर। डन। सो देखना स्टार्ट करो। ये ग्रे क्या है, एक ओशन करंट है। ओके, ओशन करंट है डोमिनेट बाय सरफेस वाटर। ओके, driven primarily by grace in the northern hemisphere. ओके, नॉर्थन हेमिस्फीयर की ग्रेस की बात यहाँ पर बोल रहे हैं, नॉर्थन हेमिस्फीयर की ग्रेस की बात यहाँ पर बोल रहे हैं। और देन आएगा नॉर्थ अटलांटिक ग्रेस, देन आएगा साउथ अटलांटिक ग्रेस, देन आएगा नॉर्थ पैसिफिक ग्रे, साउथ पैसिफिक ग्रे, और उसके बाद आएगा इंडियन ओशन की ग्रे। ओके, वेरी ग्रे क्या है वो देखो देना इसका इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंट ग्रे देखें, ग्रे एक लार्ज स्केल सर्कुलेशन ओशन करंट। ओके, एक ओशन करंट है जो डोमिनेट करता है द सरफेस वाटर को, दैट डोमिनेट द सरफेस वाटर, दैट इज लार्ज स्केल सर्कुलर ओशन करंट। सो एक ग्रे एक ओशन करंट, पहली बात तो क्या एक ओशन करंट है। ओके, ओशन करंट जो डोमिनेट करते हैं किसको, सरफेस वाटर को।
ओके, जो डोमिनेट करते हैं इसको सरफेस वाटर को। डन। तो एक ओशन करंट जो डोमिनेट करते हैं किसको, सरफेस वाटर को। लार्ज स्केल सर्कुलर ओशन करंट दैट डोमिनेट द सरफेस वाटर। डन। दिन हम देखेंगे ड्रिवन प्राइमरली बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर। ड्रिवन प्राइमरली बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर से ड्रिवन होगा, बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर इंक्लूडिंग द ग्लोबल विंड पैटर्न्स, द Coriolis effect, the configuration of the coastlines and the ocean basin So क्या क्या बोल रहा है यहाँ पर, driven primarily by a combination of factors। क्या क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, driven primarily by a combination of factors including global wind। ओके, अब से ड्रिवन होगा बाय ग्लोबल विंड से। जैसे ग्लोबली जो विंड फ्लो हो रहा है ना, स्पेशल शेड विंड, वेस्टर्लिस विंड, ईस्टर्लिस विंड, इस ग्लोबल विंड की वजह से और ग्लोबल विंड की पैटर्न की वजह से दिन और ग्लोबल विंड की पैटर्न से सरफेस वाटर जो होगा वो सरफेस वाटर फ्लो करेगा। ओके, पैटर्न की वजह से द कोरियोलिस इफेक्ट तो बात है, कोरियोलिस इफेक्ट। देन उसके बाद द कॉन्फिगरेशन ऑफ द कोस्ट लाइन्स एंड ओशन बेसिन। ओके, सो कोस्ट लाइन की बात है पढ़ रहा है, कोस्ट लाइन एंड ओशन की बेसिन से वजह से भी। तो कौन कौन सी फैक्टर ये ग्रेस को क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। ओके, लास्ट उसका सर्कुलर करंट है, सर्कुलर ओशनिक करंट है, पहली बात तो ये। देन क्या होगा, जो डोमिनेट करेगा सरफेस वाटर को, सरफेस वाटर को डोमिनेट करेगा। ओके, वाटर को डोमिनेट करेगा। और स्पेशली ड्रिवन होता है किसकी वजह से, ग्लोबल की विंड, ईस्टर्लीज ट्रेड विंड्स। ओके, एंड देन आएगा कोरियोलिस इफेक्ट जो नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर ग्लोबल विंड की डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं। और देन आएगा कॉन्फिगरेशन ऑफ द कोस्ट लाइन। ओके, कोस्ट लाइन में कौन सी एरिया की कोस्ट लाइन है, कौन कोस्ट लाइन में वो एक्चुअली रिफ्लेक्ट होगा। ओके, कौन कोस्ट लाइन में वो जाके इफेक्ट क्रिएट करेगा, देन उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कौन सी डायरेक्शन में देन मूव करेगा। ओके, तो कोस्ट लाइन के शेप और कोस्ट लाइन के कॉन्फिगरेशन भी मैटर करता है। देन आएगा क्या, ओशन की बेसिन। ओके, देन क्या आएगा, ओशन की बेसिन यहाँ पर आएगा, ओशन बेसिन। देन क्या आएगा, ओशन की बेसिन जो होगा वो बेसिन यहाँ पर आएगा। ओके, कैसे ओशन की बेसिन यहाँ पर आएगा, समझो पहले। ओशन जो होगा ना, उस ओशन की जो बेसिन होगा ना, बेसिन एरिया, उस बेसिन की बात यहाँ पर बोल रहे हैं कि जिस एरिया में ओशन बहुत एक बेसिन एरिया, जो वाटर रहता है वही उसको बेसिन बोलते हैं। देन ग्रेस इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर की ग्रेस जो होगा। ओके, नॉर्थन हेमिस्फीयर में जो ग्रे होगा रोटेट करेगा क्लॉकवाइज। ओके, नॉर्थन हेमिस्फीयर जो ग्रे होगा वो क्या करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। और साउथ हेमिस्फीयर में जो होगा वो क्या होगा, रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। काउंटर क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा, तो इसको बोलते हैं ग्रे बोलते हैं। देन इम्पोर्टेंट ग्रे कौन से ग्रे है जो इम्पोर्टेंट है, एक इंडियन ओशन की ग्रे ही पहले देखो। इंडियन ओशन की जो ग्रे होगा वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। क्यों, क्योंकि नॉर्थन हेमिस्फीयर में इंडियन ओशन जो है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में बिल्कुल, इसलिए क्या करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा नॉर्थन हेमिस्फीयर। काउंटर क्लॉकवाइज साउथ पैसिफिक ग्रे जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज, क्योंकि ये साउथ हेमिस्फीयर में। ओके, ये साउथ हेमिस्फीयर में यार, एक नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और यहाँ पर नॉर्थन पैसिफिक ग्रे जो होगा वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में रहता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। और साउथ अटलांटिक ओशन जो होगा वो साउथ हेमिस्फीयर में रहता है।
और यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक जो वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में। ओके, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। तो क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज। डन। सो अगर तुमको याद रखने की बात यहाँ पर आया, ओके, याद रखने की बात यहाँ पर आया तो तुम नोटिस करोगे कि नॉर्थ अटलांटिक ग्रे जो होगा, जैसे नॉर्थ अटलांटिक वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में रहेगा और साउथ अटलांटिक साउथ हेमिस्फीयर में रहेगा। जैसे नॉर्थ हेमिस्फीयर उसका नेम से ही तुम लिख सकते हो कि क्लॉकवाइज ग्रे मूव करेगा, रोटेटिंग होगा। और साउथ हेमिस्फीयर की अगर तुम बात बोलो तो तुम नोटिस ही करोगे कि काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। क्या नोटिस करोगे? काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ओके, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। देन आएगा नॉर्थ पैसिफिक ग्रे। नॉर्थ पैसिफिक ग्रे जो हो वो स्पेशली क्लॉकवाइज ही रोटेट करता है। ओके, क्या करते हैं? क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। डन। और कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करेगा? क्लॉकवाइज की डायरेक्शन जो हो उस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। और साउथ पैसिफिक जो है साउथ हेमिस्फीयर रहता है, इसलिए वो काउंटर क्लॉकवाइज। और इंडियन ओशन जो टोटली नॉर्थ हेमिस्फीयर रहता है, इसलिए क्लॉकवाइज। ओके, और नेक्स्ट तो इंडियन ओशन ग्रे में कौन कौन से करंट प्रेजेंट रहते हैं? वो आगुलास करंट, वेस्ट 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 ओके, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट। इक्वेटोरियल की साउथ करंट की बात बोल रहे हैं। वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में रहते हैं, इसलिए वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट और आगुलास करंट यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। चलो इंडियन ओशन में देखते हैं। इंडियन ओशन यहाँ पर देखो, यहाँ पर सीधे करंट। ओके, इंडियन ओशन की यहाँ पर है, या इस यहाँ पर देखोगे तो देखोगे कौन कौन सी करंट यहाँ पर फ्लो हो रहे हैं। आगुलास करंट। सो कौन कौन सी करंट यहाँ पर मिलते हैं तुम देखोगे कि यहाँ पर जो हॉट करंट हो वो आगुलियस करंट होगा, और यहाँ पर वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट मिलेगा और साउथ इक्वेटोरियल करंट भी मिलते हैं। ओके, 3 करंट के नेम यहाँ पर प्रेजेंट है। और नॉर्थ इक्वेटोरियल भी मिलते हैं, सोमाली करंट भी मिलते हैं, आगुलियस करंट भी मिलते हैं और वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट भी मिलते हैं। सो जस्ट नेम को याद रखने की कोशिश करो, देन हम देखते हैं क्या क्या हो सकता है। ओके, नेक्स्ट नॉर्थ पैसिफिक रे, साउथ पैसिफिक रे। नॉर्थ पैसिफिक रे जो है ना, वहाँ पर क्या होगा? कुरोशियो करंट फ्लो होगा। कुरोशियो करंट एंड नॉर्थ पैसिफिक करंट एंड द कैलिफोर्निया करंट। क्या क्या मैं बोल रहा हूँ? कुरोशियो करंट, नॉर्थ पैसिफिक करंट एंड द कैलिफोर्निया करंट। ओके, कुरोशियो करंट, नॉर्थ पैसिफिक करंट एंड द कैलिफोर्निया करंट। डन। सो नॉर्थ पैसिफिक एरिया, नॉर्थ पैसिफिक जो ओशन है वहाँ पर कौन से करंट मिलेगा? नॉर्थ पैसिफिक करंट मिलेगा। नॉर्थ पैसिफिक ओशन में नॉर्थ पैसिफिक करंट मिलेगा और कुरोशियो करंट मिलेगा, कैलिफोर्निया करंट मिलेगा। और सो नॉर्थ पैसिफिक रे पहले देखो, नॉर्थ पैसिफिक हाँ ये नॉर्थ पैसिफिक रे देखो, नॉर्थ पैसिफिक रे। सो नॉर्थ पैसिफिक रे में नॉर्थ पैसिफिक करंट मिलेगा। ओके, अलाखान करंट मिलेगा, कैलिफोर्निया करंट मिलेगा और नॉर्थ इक्वेटर करंट भी मिलेगा। और साउथ पैसिफिक रे में साउथ इक्वेटर करंट, पेरू करंट, वेस्ट विंड ट्रिप्ट भी मिलेगा। ओके, डन। तो कुरोशियो करंट, नॉर्थ पैसिफिक करंट, कैलिफोर्निया करंट, नॉर्थ पैसिफिक। साउथ में ब्राज़ील करंट, साउथ में मिलेगा ब्राज़ील, साउथ अटलांटिक रे। ओके सॉरी, साउथ पैसिफिक रे देखो, सॉरी साउथ पैसिफिक रे में देखो, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, पेरू करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट। मैंने देखी थी साउथ इक्वेटोरियल करंट, पेरू करंट एंड द ईस्ट ऑस्ट्रेलियन। इसमें वो अगर तुम पीक बहुत अच्छे से देखोगे तो इजीली क्वेश्चन याद भी रहेगा। ओके, साउथ अटलांटिक रे अगर तुम देखोगे, ब्राज़ील करंट, बेंगुलू करंट एंड द साउथ इक्वेटोरियल करंट, साउथ अटलांटिक। और नॉर्थ अटलांटिक में गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक करंट, यहाँ ये गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक करंट, कैनियर करंट, कैनारी करंट एंड द नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, सार्गोस
so current middle this current it is named after the sargassum weed, it's after the sargassum weed. so हो गया। तो यहाँ पर और से नोटिस करो घर से नोटिस करो, साउथ नॉर्थ पैसिफिक ग्रे और साउथ पैसिफिक हो गया, और नॉर्थ अटलांटिक ग्रे और साउथ अटलांटिक ग्रे। नॉर्थ अटलांटिक ग्रे में क्या कह रहे थे, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, कैनेडिक ग्रे, नॉर्थ इक्वेटोरियल करेंट, ओके इक्वेटोरियल करेंट, ग्रीनलैंड करेंट भी रहे थे। और यहाँ पर साउथ अटलांटिक ग्रे में साउथ इक्वेटोरियल करेंट, ब्राज़ील करेंट एंड बेंगलुरु करेंट। ओके सो साउथ इक्वेटोरियल करेंट, ब्राज़ील करेंट एंड बेंगलुरु करेंट। तो साउथ अटलांटिक ग्रे में साउथ इक्वेटोरियल करेंट, ब्राज़ील करेंट एंड बेंगलुरु करेंट। ओके कंप्लीट। साउथ अटलांटिक ग्रे में साउथ इक्वेटोरियल करेंट, ब्राज़ील करेंट एंड बेंगलुरु करेंट। डन। तो 5 इंपॉर्टेंट ग्रेस मैंने बता दिया। अब हम देखेंगे वाटर मासेस और इम्पैक्ट ऑफ द वाटर मासेस। ओके वाटर मास एंड देन इसका इम्पैक्ट ऑन द वाटर मासेस। सो वाटर मास देखो, वाटर मासेस जो होगा वो लार्जर बॉडी ऑफ वाटर विद इन द ओशन, ओके मूव स्लोली, डिफाइन द फिजिकली एंड केमिकल एंड determine the type of the organism. Okay, large bodies of water within the ocean. Large bodies of the water within the ocean with distinct temperature. Okay, large bodies of water within the ocean with distinct temperature, salinity, large bodies of water की लार्ज बॉडी होगा और डिस्टिंक्ट, ओके डिस्टिंक्ट क्या क्या रहता है, डिस्टिंक्ट टेम्परेचर, डिस्टिंक्ट सैलिनिटी एंड डेंसिटी, ओके एंड डेंसिटी रहेगा। ओके तो लार्ज बॉडी ऑफ वाटर रहेगा जो डिस्टिंक्ट टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड डेंसिटी एंड मूव स्लोली ड्यू टू, क्यों स्लोली मूव करेगा, मूव स्लोली ड्यू टू wind and density difference, but they are not the same as ocean current, so क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, मूव करेगा स्लोली ड्यू टू wind and density difference। ओके सो आई मीन इसको वेलोसिटी लो, ओके डन। क्यों, ड्यू टू विंड एंड डेंसिटी डिफरेंस, ओके विंड एंड डेंसिटी की डिफरेंस होगा इसकी वजह से। तो ओके ड्यू टू चेंज ऑफ विंड एंड चेंज ऑफ डेंसिटी, इसकी वजह से, बट दे आर नॉट द सेम एज ओशन करेंट, ओके बट नॉट द ओशन करेंट, তার মানে এটা ওশেন কি কারেন্ট একদমই না, সেম অ্যাজ ওশেন কারেন্ট, বোঝা গেল, বাট নট ओशन কারেন্ট একদমই না, बस हो गया। डिफाइन द फिजिकल, सो क्या क्या डिफाइन करते हैं, डिफाइन करते हैं फिजिकल केमिकल एनवायरनमेंट, ओके फिजिकल एंड केमिकल एनवायरनमेंट को डिफाइन करते हैं, फिजिकल एंड द केमिकल एनवायरनमेंट, दैट्स मीन फिजिकल और केमिकल जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, दैट्स मीन केमिकल एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। डिटरमिन द टाइप ऑर्गेनिज्म दैट कैन थ्रिव टू द पार्टिकुलर रीजन, डिटरमिन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन थ्रिव इन ए पार्टिकुलर रीजन में क्या होगा, थ्रिव होगा,
ओके, डिटरमाइन करेगा द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होगा वो डिटरमाइन करेगा, एंड दैट कैन शिप इन ए पार्टिकुलर रीजन। ओके, सो क्या डिटरमाइन करेगा, डिटरमाइन, ओके, डिटरमाइन करेगा द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ओके, टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिटरमाइन करेगा दैट कैन थ्रिव्स इन ए पार्टिकुलर रीजन, दैट कैन थ्रिव इन ए पार्टिकुलर रीजन, थ्रिव होगा कहाँ पर, पार्टिकुलर रीजन में। ओके, पार्टिकुलर रीजन में, तो डिटरमाइन करके टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का क्या क्या टाइप होगा और थ्रिव करके पार्टिकुलर रीजन में। इम्पैक्ट ऑफ वाटर masses का इम्पैक्ट क्या है, सो इम्पैक्ट ऑफ वाटर masses में क्या होना है पर डिफाइनिंग द फिजिकल एंड केमिकल एनवायरनमेंट, वही सेम फिजिकल एंड केमिकल एनवायरनमेंट को डिफाइन करते हैं। सपोर्ट स्पेसिफिक इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है, कैसे, कोरल रीफ्स को सपोर्ट करते हैं, किल्प फॉरेस्ट एंड द डीप सी इकोसिस्टम को, डीप सी इकोसिस्टम कोरल रीफ्स एंड द किल्प फॉरेस्ट को सपोर्ट करता है। सो क्या बोल रहा हूँ, सपोर्टिंग स्पेसिफिक इकोसिस्टम, कोरल रीफ्स, किल्प फॉरेस्ट, डीप सी इकोसिस्टम, कोरल रीफ्स, किल्प फॉरेस्ट एंड डीप सी इकोसिस्टम को क्या करता है, सपोर्ट करता है। इम्पैक्ट ऑन मैरीन इकोसिस्टम्स, मैरीन प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट करता है। ओके, इम्पैक्ट ऑन मैरीन प्रोडक्टिविटी कैसे, टेम्परेचर एंड सैलिनिटी एंड द न्यूट्रिएंट content of a water mass directly influence the overall productivity of an area. Okay, impact on marine productivity, तो मैरीन प्रोडक्टिविटी का इम्पैक्ट की बात यहाँ पर आया। ओके, इम्पैक्ट ऑन मैरीन प्रोडक्टिविटी, डन। इम्पैक्ट ऑन मैरीन प्रोडक्टिविटी ऊपर क्या आएगा, इम्पैक्ट आएगा। टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड द न्यूट्रिएंट कंटेंट, मैरीन प्रोडक्टिविटी के लिखना पड़ेगा। सो कोरल रीफ्स, किल्प फॉरेस्ट एंड द डीप सी इकोसिस्टम तो होएगा, एंड देन आगे इम्पैक्ट की बात में यहाँ पर बोल रहे हैं। इम्पैक्ट, तो इम्पैक्ट क्या हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है टेम्परेचर, सैलिनिटी, न्यूट्रिएंट कंटेंट of water mass directly influence the overall productivity of an area. Water masses, okay, and content of water masses, nutrient content of water masses directly जो influence करेगा the overall productivity of an area. Okay, ये influence करेगा क्या, इन्फ्लुएंस होगा और प्रोडक्टिविटी ऑफ एरिया, ओके, प्रोडक्टिविटी ऑफ एरिया को क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। तो क्या बोला, इम्पैक्ट करते हैं टेम्परेचर को और सैलिनिटी को, और क्या इम्पैक्ट करते हैं किसको, टेम्परेचर को, सैलिनिटी को, और क्या, एंड न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ वाटर मासेस की न्यूट्रिएंट कंटेंट को क्या करते हैं, वाटर मासेस की न्यूट्रिएंट कंटेंट को इम्पेयर करते हैं, जो इन्फ्लुएंस करेगा क्या, प्रोडक्टिविटी ऑफ एन एरिया। ओके, अब हम देखेंगे अटलांटिक मेरीडियोनल ओवर टर्निंग सर्कुलेशन, मैरीन हीट वेव्स, अब भी बहुत कुछ है। मैरीन हीट वेव को देखो पहले, पीरियड ऑफ अनयूजुअल वार्म ओशन टेम्परेचर दैट कैन डिस्टर्ब मैरीन इकोसिस्टम, पीरियड ऑफ अनयूजुअल वार्म ओशन टेम्परेचर जो है ना, वार्म ओशन टेम्परेचर that can disrupt marine ecosystem,
ये डिस्टर्ब करेगा मैरीन की इकोसिस्टम को, ओके, मैरीन की इकोसिस्टम को। एंड एपिसॉइड्स have doubled since 1982. Okay, एपिसॉइड्स हैव डबल्ड सिंस 1982. इसकी जो कॉज है ना, वो कॉज क्या है? क्लाइमेट चेंज, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, ओशन करंट एंड एल नीनो इवेंट एंड द फीडबैक लूप्स. सो इसका कॉज क्या है? वो क्लाइमेट चेंज, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ओशन करंट, एल नीनो इवेंट एंड द फीडबैक लूप्स. डन. क्लाइमेट चेंज की वजह से मैरीन हीट वेव क्रिएट होगा. देन एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से मैरीन हीट वेव क्रिएट होगा. देन ओशन करंट की वजह से भी मैरीन हीट वेव होगा. एल नीनो इवेंट्स, एल नीनो की जो इवेंट होगा उस इवेंट की वजह से भी होगा. हाँ, फीडबैक लूप, ओशन करंट, एटमॉस्फेरिक कंडीशन इज क्लाइमेट चेंज. इसकी वजह से मैरीन हीट वेव क्रिएट होता है. ओके, क्लाइमेट चेंज इज द मोस्ट कॉस्ट. और एटमॉस्फेरिक जो कंडीशन है वो भी एक मोस्ट कॉस्ट है. ओशन करंट जो है वो भी एक मोस्ट कॉस्ट है. एल नीनो इवेंट जो है वो भी, और फीडबैक लूप होगा वो भी. अब हम देखेंगे एटलांटिक मेरीडियोनल ओवर टर्निंग सर्कुलेशन. और देखो एटलांटिक मेरीडियोनल ओवर टर्निंग सर्कुलेशंस. ओके, एटलांटिक मेरीडियोनल ओवर टर्निंग सर्कुलेशंस नोटिस करो अच्छे से. मेरीडियोनल ओवर टर्निंग सर्कुलेशन, ओके, जिसको बोलते हैं AOC. तो AOC जो होगा ना, वो वार्म सॉल्टी सरफेस वाटर फ्रॉम द ट्रॉपिक्स आर ट्रांसपोर्टेड नॉर्थवर्ड बाय करंट लाइक द गल्फ स्ट्रीम्स. ओके, सो गल्फ स्ट्रीम्स जो करंट हमने देखा स्पेशली नॉर्थ अटलांटिक ओशन पे, उस करंट को, वो जो करंट है वही वार्म सॉल्टी सरफेस वाटर, ओके, फ्रॉम द ट्रॉपिक्स आर ट्रांसपोर्टेड नॉर्थवर्ड बाय current like, okay, by current like the Gulf streams. Okay, this water cools and sink the northern Atlantic, forming the North Atlantic deep water current. Okay, this is waters cool and sink. So this is water cool and sink in the North Atlantic region per, and forming the North Atlantic deep water current. And the forming North Atlantic deep water current. So vital role in regulating climatic patterns and the influencing weather and precipitations in regions and bordering the Atlantic. Okay, सो अपर क्या बोले, वाइटल रोल होगा इन रेगुलेटिंग द क्लाइमेट पैटर्न को रेगुलेट करने की वाइटल रोल जो ये फॉलो करता है. एंड द इन्फ्लुएंसिंग द वेदर एंड प्रेसिपिटेशन इन द रीजन ऑफ बॉर्डरिंग अटलांटिक. डन. इन्फ्लुएंसिंग द वेदर एंड द प्रेसिपिटेशंस इन रीजन्स द बॉर्डरिंग अटलांटिक पर वो बहुत ज़्यादा वेदर को इन्फ्लुएंस करेगा और प्रेसिपिटेशन भी क्रिएट करेगा. बहुत ज़्यादा वेदर को इन्फ्लुएंस भी करेगा और प्रेसिपिटेशन भी क्रिएट करेगा, जो एक वाइटल रोल प्ले करते हैं इन द रेगुलेटिंग द क्लाइमेटिक पैटर्न्स. क्लाइमेट की जो पैटर्न हो, क्लाइमेट पैटर्न को रेगुलेट करने की. सो द क्लाइमेट चेंज इज affecting the AMOC through the various mechanism including increased freshwater input from melting ice cap and increased the precipitation. So climate change is affecting, okay, climate change क्या होगा, affecting होगा the AMOC through various mechanism including increased फ्रेश वाटर, जो फ्रेश वाटर क्या होगा, इंक्रीज होगा फ्रेश वाटर इनपुट फ्रॉम द मेल्टिंग आइस कैप मेल्टिंग होगा. एंड द इंक्रीज होगा प्रेसिपिटेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा. रिड्यूस द हीट ट्रांसपोर्ट, हीट की जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो हीट की ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा. देन इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी एंड द इंटेंसिटी ऑफ हैरिकेन्स. ओके, इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगा और इंटेंसिटी ऑफ हैरिकेन्स की इंटेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगा. चेंज इन स्ट्रेंथ and the position of the major oceans. Okay, change in the strength and the position of the major oceans, and the decline in fish population.
फिश की जो पॉपुलेशन होगी डिक्लाइन होगा, सीज लेवल राइज एंड द इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज ऑन द ओशनिक करंट के ऊपर कैसे इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। ओके, ओशनिक करंट के ऊपर कैसे इम्पैक्ट क्रिएट करेगा वही बोल रहे हैं। डिसरप्शन ऑफ द thermohaline and circulation and reducing the nutrients in the upwelling zones and reducing the oxygen availability in the downwelling zones। ओके, तो upwelling zones and downwelling zones जो होगा ना, upwelling zones और downwelling zones होगा जो upwelling zones and reducing the oxygen the availability in the downwelling zones, तो दोनों की बात यहाँ पर बोला। then can change how wind move, thereby altering the movement of both equatorial and the boundary current। तो कैन चेंज हाउ विंड मूव, एक चेंज हो सकता है कि कैसे विंड मूव हो रहा है, एंड देयर बाई ऑल्टरिंग द मूवमेंट ऑफ बोथ इक्वेटोरियल एंड बाउंड्री करंट। तो इक्वेटोरियल करंट और बाउंड्री करंट दोनों ही क्या होगा, मूवमेंट करेगा। कैन अफेक्ट द मेल्टिंग ऑफ आइस फ्रॉम बिलो, ओके, डिस्टर्ब भी हो जाएगा, डिस्टर्ब होगा मैरीन इकोसिस्टम, मैरीन की जो इकोसिस्टम है वो मैरीन इकोसिस्टम डिस्टर्बेड हो जाएगा, और डिक्लाइन भी होगा बायोडाइवर्सिटी एंड द चेंज होगा द अवेलेबिलिटी ऑफ मैरीन इकोसिस्टम, और अवेलेबिलिटी ऑफ मैरीन इकोसिस्टम भी चेंज हो जाएगा। ओके, डन। सो यही हमारा अटलांटिक मेरीडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। ओके, अटलांटिक एरिया में, अटलांटिक जो ओशन है, अटलांटिक ओशन में जो मेरीडियोनल ओवर टर्निंग, जिसमें ओवर टर्न होगा, जो सर्कुलेशन की बात बोला, उस सर्कुलेशन की बात यहाँ पर बोला। वार्म एंड सॉल्टी सरफेस वाटर फ्रॉम द ट्रॉपिक्स आर ट्रांसपोर्टेड नॉर्थवर्ड बाय करंट लाइक द गल्फ स्ट्रीम। ओके, बाय करेंट्स लाइक द गल्फ स्ट्रीम्स, तो गल्फ स्ट्रीम्स लाइक जो करंट हो, गल्फ स्ट्रीम्स लाइक करंट की वजह से वो नॉर्थवर्ड ट्रॉपिक्स आर ट्रांसपोर्टेड, वार्म सरफेस वाटर्स फ्रॉम द ट्रॉपिक्स से ट्रांसपोर्ट हो गए और नॉर्थवर्ड में जाएगा। ओके, नॉर्थवर्ड पर जाएगा, ट्रॉपिक से ट्रांसपोर्ट हो गया और नॉर्थवर्ड की जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और इसको क्या बोलते हैं, गल्फ स्ट्रीम बोलते हैं, बाय करंट लाइक द गल्फ स्ट्रीम बोलते हैं इसको। ओके, दिस इज वाटर कूल्स एंड सिंक इन द नॉर्थ अटलांटिक एरिया। सो ये जो वाटर है ना, ये वाटर कूल होगा और सिंक भी हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक एरिया में, कूल होगा, सिंक भी हो जाएगा, एंड फॉर्मिंग द नॉर्थ अटलांटिक डीप वाटर करंट, फॉर्म करके नॉर्थ अटलांटिक डीप वाटर करंट फॉर्म करेगा। ओके, डीप वाटर करंट फॉर्म करेगा। वाइटल रोल इन द रेगुलेटिंग क्लाइमेट जो पैटर्न्स है ना, क्लाइमेट पैटर्न को रेगुलेट करने की वाइटल रोल प्ले करते हैं। ओके, वाइटल रोल प्ले करते हैं, एंड द इन्फ्लुएंसिंग वेदर की जो इन्फ्लुएंसिंग होगा एंड वेदर को इन्फ्लुएंस करके प्रेसिपिटेशन करेंगे द रीजन द बॉर्डरिंग आर द अटलांटिक एरिया में, अटलांटिक जो एरिया है उस अटलांटिक एरिया में प्रेसिपिटेशन भी क्रिएट करेगा। ओके, अटलांटिक जो एरिया मैंने देखा उस अटलांटिक एरिया में बॉर्डरिंग जो अटलांटिक एरिया है वो अटलांटिक एरिया में प्रेसिपिटेशन करेगा, वेदर को इन्फ्लुएंस करेगा, एंड देन वाइटल रोल प्ले करेगा रेगुलेटिंग द क्लाइमेट पैटर्न। ओके, देन क्लाइमेट चेंज इज अफेक्टिंग द AMO, दैट्स मीन अटलांटिक मेरीडियन ओशनिक तो सर्कुलेशन है उसको क्या करता है, अफेक्ट करता है, क्लाइमेट चेंज अफेक्ट करता है AMOC को थ्रू द वेरियस मैकेनिज्म। ओके, किसकी वजह से, वेरियस मैकेनिज्म की वजह से, थ्रू वेरियस मैकेनिज्म की वजह से, एंड इंक्लूडिंग इंक्रीज्ड फ्रेश वाटर, जब फ्रेश वाटर इंक्रीज हो जाएगा, फ्रेश वाटर इंक्रीज होगा इनपुट फ्रॉम मेल्टिंग आइस कैप एंड इंक्रीज प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन में इंक्रीज करता है। इसमें क्लाइमेट चेंज इज अफेक्टिंग द AMOC। ओके, AMOC को अफेक्ट करते हैं, और थ्रू द वेरियस मैकेनिज्म के थ्रू ही होगा, और इंक्लूडिंग इंक्रीज्ड फ्रेश वाटर, जब फ्रेश वाटर इंक्रीज होगा इनपुट फ्रॉम मेल्टिंग आइस कैप क्या करेगा, मेल्टिंग कर देगा, एंड इंक्रीज करेगा प्रेसिपिटेशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ओके, इंक्लूडिंग इंक्रीज्ड फ्रेश वाटर, तो फ्रेश वाटर भी इंक्रीज हो जाएगा, फ्रेश वाटर इनपुट एंड फ्रॉम मेल्टिंग आइस कैप मेल्टिंग होगा, हो गए, फ्रेश वाटर की जो इनपुट होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा, एंड इंक्रीज होगा प्रेसिपिटेशन इंक्रीज होगा, रिड्यूस हो जाएगा हीट ट्रांसपोर्ट से, हीट जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, हीट की जो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर हो रहा है, उस हीट ट्रांसपोर्टेशन में क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो जा रहा है।
ओके, हीट की जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूस्ड हो जाए। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ हैरिकन्स, फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगा और इंटेंसिटी हैरिकन्स का जो इंटेंसिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, इंटेंसिटी दैट्स मीन इंक्रीज फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ हैरिकन्स डन। ओके, and change in strength and the position of the major ocean current. डिक्लाइन इन फिश पॉपुलेशन, ओके, फिश की जो पॉपुलेशन होगा वो फिश पॉपुलेशन क्या होगा, डिक्लाइन हो जाएगा। एंड देन सी लेवल क्या होगा, राइज हो जाएगा। ओके, इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज ऑन द ओशन करंट की हमें ऊपर क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। डिसरप्शन ऑफ थर्मल सर्कुलेशंस, ओके, और रिड्यूसिंग न्यूट्रिएंट्स इन हाफ व्हीलिंग जोन्स, हाफ व्हीलिंग जोन जो होगा उस हाफ व्हीलिंग जोन की न्यूट्रिएंट जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। एंड रिड्यूसिंग द ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी इन द डाउन व्हीलिंग जोन, और डाउन व्हीलिंग जोन जो होगा वो डाउन व्हीलिंग जोन में ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। ओके, डाउन व्हीलिंग जोन में ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो फिर से बोलो, डिसरप्शन ऑफ द थार्मोलाइन सर्कुलेशन का डिस्ट्रप्शन आएगा और रिड्यूस हो जाएगा न्यूट्रिएंट्स इन द हाफ व्हीलिंग जोन जो होगा वो हाफ व्हीलिंग जोन में न्यूट्रिएंट्स रिड्यूस होगा। एंड द रिड्यूसिंग द ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी इन द डाउन व्हीलिंग जोन, और डाउन व्हीलिंग जोन में ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी की वजह रिड्यूस हो जाएगा। कैन चेंज हाउ wind move, thereby altering the movement of both equatorial and boundary current. Okay, can change how wind move and thereby altering the movement of both equatorial and the boundary current. Can affect the melting of ice from below, disrupt marine ecosystem and decline in biodiversity and change in the availability of the marine resources. ओशन मूवमेंट और टाइड्स की जब हम बात बोलेंगे ना, वहाँ पर देखो एक चीज़ नोटिस करके, क्या राइज होगा और क्या फॉल होगा। ओके, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल क्यों होगा, और ऑन एवरेज में क्या होगा और कौन से पीरियड में होगा, और ड्यूरनल टाइड्स हाँ यहाँ पर ड्यूरनल टाइड्स की बात आया, सेमी ड्यूरनल टाइड्स की बात भी यहाँ पर आया, और स्प्रिंग एंड नेप टाइड। ओके, spring and neap tides and factors affecting tide and impact of tides or tidal bore and the impact of climate change on tide. ओके, सो क्या बोल रहा है यहाँ पर, और क्या बोल रहा है यहाँ पर, दैट्स मीन क्या राइज होगा, हाई टाइड और फ्लैट होगा, और क्या फॉल होगा, सी वाटर फॉल होगा। ओके, क्या राइज होगा, हाई टाइड एंड फ्लैट, क्या फॉल होगा, सी वाटर। क्यों होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोल की वजह से हो, पोल ऑफ मून एंड सन की वजह से होगा। एपीआई क्यों था। ओके, देन ऑन एवरेज एवरी प्लेस एक्सपीरियंस ए हाई, on an average every place experience a high and low tide. Okay, on average every place experience a high and low tide twice a day. Okay, twice a day, this was semi-diurnal. Okay, done. On an average every place experience a high and low tide twice a day, semi-diurnal, और पीरियड जो होगा 12 hours 26 minutes. ड्यूरनल टाइड्स होकर इन स्पेसिफिक रीजन में ड्यूरनल टाइड्स होता है। ओके, और वन डोमिनेंट हाई टाइड एंड वन डोमिनेंट लो टाइड, वन डोमिनेंट हाई टाइड वन डोमिनेंट लो टाइड, दैट्स मीन हाई टाइड और लो टाइड ईच डेज, एक हाई टाइड रहेगा और एक लो टाइड रहेगा। और सेमी ड्यूरनल टाइड जो मोर वाइड स्प्रेड होगा। ओके, सेमी ड्यूरनल जो टाइड है ना वो मोर वाइड स्प्रेड होगा। और स्प्रिंग एंड नीप टाइड जो होगा वो स्प्रिंग टाइड्स होगा और एक नीप टाइड्स होगा। डन, एक स्प्रिंग टाइड्स होगा, एक नीप टाइड्स होगा। तो टेम्पोरल स्पेशियल वेरिएशंस इन द टाइड वॉचिंग फोर्स। ओके, टेम्पोरल एंड स्पेशियल वेरिएशन इन द टाइड वॉचिंग फोर्स। स्प्रिंग टाइड जो होगा वो सी गेज पोजिशन एंड हाइट 20% मोर एंड हाइस्ट हाई एंड लोएस्ट लो। ओके, स्प्रिंग टाइड जो होगा ना वो पोजीशन में हाइट 20% मोर होगा, हाईएस्ट हाई एंड लोएस्ट लो। और नीप टाइड जो होगा पोजीशन ऑन द क्वाड्रेचर एंड सन एंड द मून वर्क इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके,
सो पोजिशन ऑफ द क्वाड्रेंट्स, द सन एंड मून वर्क इन अपोजिट डायरेक्शन में होगा नीप टाइट, और स्प्रिंग टाइट जो होगा वो पोजिशन पर हाइट 20% मोर होगा, हाइस्ट हाई एंड लोएस्ट लो, हाइस्ट एंड लोएस्ट लो। एंड देन आगे कौन सी फैक्टर है जो एफेक्ट करता है टाइट को, और क्या क्या जो फैक्टर्स है जो अफेक्ट करता है टाइट्स को कौन कौन से फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं। शेप ऑफ द शोरलाइन की शेप और लोकल विंड, ओके शोरलाइन की शेप और लोकल विंड। रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ सन एंड मून एंड द अर्थ, ओके सन मून एंड अर्थ की जो रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ सन मून एंड अर्थ, इसको बोलते हैं ये फैक्टर जो है जो अफेक्ट करता है टाइट को। और शेप ऑफ द शोरलाइन में क्या बोला, फाइनल शेप होगा यहाँ पर, फाइनल शेप बाइस एंड द स्टोरीज भी रहेगा, कैन एम्पलीफाई टाइट फ्रेंस, ओके टाइटल जो रेंज होगा ना वो टाइटल रेंज को क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा। फाइनल शेप बेस एंड द स्टोरीज होगा जो कैन एम्पलीफाई टाइटल रेंज को क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा। और लोकल विंड्स क्रिएटिंग सरफेस वाटर की जो मूवमेंट होगा उस क्रिएटिंग द सरफेस वाटर मूवमेंट, ओके सरफेस वाटर मूवमेंट को क्रिएट करेगा। एंड ऑल्टरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर मासेस, एंड ऑल्टरिंग करेगा द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर मास एंड प्रेशर सिस्टम की बात भी यहाँ पर आया, प्रेशर सिस्टम की बात भी यहाँ पर आया। क्रिएटिंग द सरफेस वाटर मूवमेंट से यहाँ पर क्रिएट होता है। एंड ऑल्टरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर मासेस की डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्टर होकर यहाँ पर क्रिएट होगा। शार्प शेप ऑफ द शोर लाइन, द फाइनल शेप बेस होगा एंड स्टोरीज रहेगा, कैन एम्पलीफाई द टाइडल रेंजेस, तो टाइडल रेंज को क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा, ओके। एंड देन होगा इम्पैक्ट ऑफ द टाइड्स की इम्पैक्ट यहाँ पर देखो, सन सस्टेंस, ओके सस्टेंस ऑफ लाइफ की सस्टेंस की बात यहाँ पर आया। एंड न्यूट्रिएंट सर्कुलेशन भी यहाँ पर आया, ओके सस्टेंस ऑफ लाइफ और न्यूट्रिएंट सर्कुलेशन। ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, सच एज द नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड देन ऑर्गेनिक मैटर्स फ्रॉम द ओपन ओशन टू कोस्टल एरिया, ओके। टेम्परेचर मॉडरेशन एंड द रिमूवल ऑफ द पोल्यूटेंट्स, टेम्परेचर मॉडरेशन की बात भी आएगा। और रिमूवल ऑफ द पोल्यूटेंट्स रिमूव करेगा डिस्पर्शन ऑफ द पोल्यूटेंट्स इन कोस्टल वाटर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ द फ्लशिंग, ओके। टेम्परेचर ऑफ मॉडरेशन मिक्सिंग ऑफ सरफेस वाटर विद द कोलर एंड डीपर वाटर की बात यहाँ पर बोल रहे हैं, ओके डन। रिमूवल ऑफ द पोल्यूटेंट, जैसे रिमूवल एंड द डिस्पर्शन ऑफ द पोल्यूटेंट इन कोस्टल वाटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिशिंग, ओके डन। और मिक्सिंग सरफेस वाटर विद द कूलर एंड डीपर वाटर, तो सरफेस वाटर विद द कूलर एंड डीपर जो वाटर है ना, कूलर वाटर डीपर जो वाटर है इसका क्या मिक्सिंग होगा, और मिक्सिंग होकर टेम्परेचर का मॉडरेशन करेगा। रिमूवल ऑफ द पोल्यूटेंट रिमूवल एंड द डिस्पर्शन ऑफ द पोल्यूटेंट्स, रिमूवल एंड द डिस्पर्शन ऑफ पोल्यूटेंट इन द कोस्टल वाटर में जो रिमूवल होगा और डिस्पर्शन होगा पोल्यूटेंट की, उसके बाद बोला थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिशिंग, ओके। इम्पैक्ट ऑफ द टाइड्स एंड टाइड बोरे, और द टाइड बोरे रियर फिनोमेना है। टाइड बोरे जो होगा ना एक रियर फिनोमेना है, जो ए वेव दैट ट्रैवल्स अपस्ट्रीम अगेंस्ट द रिवर फ्लो। टाइड बोरे क्या है, ए वेव है भी एक वेव है जो दैट ट्रैवल करेगा अपस्ट्रीम अगेंस्ट द रिवर फ्लो, जो रिवर फ्लो होगा उसके अगेंस्ट ट्रैवल करेगा। ओनली ड्यूरिंग द हाई टाइड्स, जब हाई टाइड्स फ्लो होगा उसी टाइम में, और एब्सेंट ड्यूरिंग द नेप टाइड की टाइम में क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज ऑन द टाइड, हायर हाई टाइड्स एंड मे एम्पलीफाई द एग्जिस्टिंग टाइड रेंज, ओके मे एम्पलीफाई द एग्जिस्टिंग टाइड रेंज, कैन डिस्टर्ब देयर क्रिटिकल हैबिट्स, ओशन मूवमेंट्स। और उसका वेव क्या बोल रहा है, एनर्जी नोट द वाटर, ओके क्या मूवमेंट होगा यहाँ पर, एनर्जी मूवमेंट होगा, नोट द वाटर, ओके। वाटर पार्टिकल्स ओनली ट्रैवल इन ए स्मॉल सर्कल, water particle can travel in a small circle, okay. Provide energy to the waves and travel because the wind pushes the water in its course while gravity pulls the crests, okay. travel करेगा because the wind pushes the water, wind क्या करेगा, push करेगा water body को, travels because the wind pushes the water body in its course, okay, in its courses while gravity pulls the crest, okay. So क्या मैं बोल रहा हूँ, travel because the wind pushes the water bodies in its courses and while the gravity pulls the crests. Falling water pushes the forms through upward, फॉलिंग जो वाटर है ना वो पुश करता है, वो पुशेस द फ्रॉम
through or upward. Actual motion of the water beneath the wave is circular. Actual motion of the water beneath the wave is circular. Impact of the climate changes. Climate change का impact क्या है? Global warming can lead to stronger and more frequent storms. Can lead करेगा stronger and the more frequent storms. Generate larger and the more powerful waves. Okay, generate करेगा larger and more powerful waves. Higher sea level waves can travel further inland. Change in wind pattern and the ocean current. Change in wind pattern and the ocean current and can alter wave pattern. Okay, increase the wave energy and the frequency, can damage coral reefs. Okay, can damage coral reefs. सुनामी की जो बात है ना, सुनामी एक्सट्रीमली लॉन्ग वेव होगा ये. ओके, एक्सट्रीमली लॉन्ग वेव होगा ये, और caused by large and sudden displacement of the ocean. Caused by large and sudden displacement of the ocean, also called the seismic sea waves, and can cause dangerous coastal flooding and powerful current. इसका कॉज क्या है? कॉज होगा अर्थक्वेक, volcanic eruptions, landslide, meteorite impact and anthropogenic causes. Earthquake, volcanic eruptions, landslide, meteorite impact and the anthropogenic causes. And characteristics क्या होगा? characteristic होगा long wavelength होगा, high speeds होगा, low level heights, amplification near coast and disruptive power and the multiple waves and the warning sign. That's mean कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? लॉन्ग वेव लेंथ. तो वेव लेंथ क्या रहेगा? बहुत ही लॉन्ग होगा, और स्पीड होगा क्या? बहुत ही ज़्यादा, और लो वेव हाइट होगा, और एम्पलीफिकेशन नियर कोस्ट की नियर एम्पलीफिकेशन करेगा. डिस्ट्रक्टिव पावर्स भी रहेगा, डिस्ट्रक्टिव पावर, मल्टीपल वेव्स एंड वार्निंग साइंस भी होगा. ओके, इसके होगा कैरेक्टरिस्टिक्स. अब हम देखेंगे क्रायोस्फीयर ये पर नोटिस करो. क्रायोस्फीयर जो है वो क्या होगा? अर्थ की आइस in all its forms and the significance and how Arctic and Antarctic melting affect us. And what is the Antarctica. So स्पेशल जो चीज़ है, सो अर्थ की जो आइस इन ऑल इट्स फॉर्म, और सिग्निफिकेंस क्या होगा? यहाँ पर देखो, नोटिस करो, 79% अर्थ फ्रेश वाटर रहता है यहाँ पर, और इसको एल्बेडो भी बोलता है. एंड देन द हैव ट्रैप्ड विद इन देम सेल्स मे ग्रीन हाउस गैसेस. ओके, हैव ट्रैप्ड विद इन देम सेल्स. ओके, हैव ट्रैप्ड विद इन देम सेल्स मे ग्रीन हाउस गैसेस अफेक्ट करेगा द ओशनिक सर्कुलेशन को अफेक्ट करते हैं. ओके, तो 69% अर्थ फ्रेश वाटर पर रहता है, और एल्बेडो की बात भी यहाँ पर आया. और देन हैव ट्रैप्ड विद इन देम सेल्स मेक ग्रीन हाउस गैसेस. ओके, अफेक्ट द ओशनिक सर्कुलेशन. हाउ आर्कटिक एंड अंटार्कटिक मेल्टिंग अफेक्ट अस. कॉमन प्रॉब्लम क्या है? जेट स्ट्रीम होगा, ओशनिक करंट एंड प्रिवेलिंग विंड, लोअर एल्बेडो एंड द राइज द सी लेवल. तो कॉमन प्रॉब्लम क्या है? जेट स्ट्रीम भी यहाँ पर फ्लो होगा, ओशनिक करंट एंड प्रिवेलिंग विंड, ओके, ओशनिक करंट एंड प्रिवेलिंग विंड. ओके, नेक्स्ट क्या होगा? लोअर एल्बेडो भी रहेगा, और राइज होगा सी लेवल. एंड आर्कटिक में क्या होगा? क्लाइमेटिक इम्पैक्ट आएगा, इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन एक्टिविटी. एंड अंटार्कटिका में क्लाइमेट एंड ऑन ह्यूमन. ओके, क्लाइमेट एंड ह्यूमन की बात भी यहाँ पर आया. डन. आर्कटिक आइस एंड इट्स फॉर्म में क्या होगा? ओके, बाद में आर्कटिक की क्लाइमेट जो इम्पैक्ट, वीकनिंग द पोलर वॉर्टेक्स को वीक करते हैं, और मोर फ्रीक्वेंट टेम्परेट स्टॉर्म्स क्रिएट करते हैं. इम्पैक्ट द ह्यूमन एक्टिविटीज़. न्यू नेविगेशन रूट और easing the resource exploration. Okay, easing the resource exploration, change in fish and wildlife pattern, and increase the Gulf event. Okay, GLOF event. So impact on human activity में क्या होगा? न्यू वेजिटेशन रूट जो होगा वो न्यू क्रिएट करेगा और ईजिंग करेगा रिसोर्सेज एंड एक्सप्लोरेशन को.
रीजिंग करेगा रिसोर्सेज एंड एक्सप्लोरेशन को, चेंज करेगा फिश एंड वाइल्ड लाइफ के पैटर्न को, इंक्रीज करेगा जीव इवेंट को। ओके, क्लाइमेट जो होगा जेस्ट्रीम को वीक कर देगा, क्लाइमेट की बात बोलो जेस्ट्रीम को वीक कर देगा। और आफ्टर रिसर्च एक्टिविटी अफेक्ट द वाइल्ड लाइफ, आफ्टर रिसर्च एक्टिविटीज अफेक्ट द वाइल्ड लाइफ। डन हो गया, कंप्लीट। और थोड़ी रहेगा, ओके यहाँ पर थोड़ी रहेगा और हम बाद में देखेंगे, कल देख लेंगे। ओके, सो हैव ए गुड डे। नेक्स्ट डे हम इसका एक्टिवेबल करेंगे, आज जो जो हुआ वो एक्टिवेबल हो जाएगा। ओके।